बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद ता हुक्म सानी रोक दिया है। 8 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में इकरार दिया है कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई, सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। आइंदा समाअत 2 मई को होगी। फरीकैन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी लार्जर बेंच का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया। बिल अदलिया की आजादी में मुदाखलत करार, सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत के बाद शाम को 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा मुतफिका हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गईं। दरखास्त गुजार के वकील ने अहम कानूनी निकात उठाए। अदालत सुप्रीम कोर्ट की इदारा जाती आजादी के लिए मुतफक्कर है। इस मौके पर हुक्म इम्तना का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए जरूरी है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में रद्दोबदल का इख्तियार रखती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायजा लेगी। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मज़ीद समाअत 2 मई को होगी। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा है कि तारीख में पहली बार हुआ है कि कानून अभी बना नहीं, लेकिन एक मुतनाज़ा बेंच बनाकर इसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है, जिसे अदालती तारीख में स्याहबाब के तौर पर जगह मिलेगी। इस अदालती नाइंसाफी की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। उससे पहले सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों ने भी बिल को मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक बिल पेश करने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद बिल ऐवान से मुस्तरद हो गया। इस मौके पर वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि मुजव्वजा बिल को कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। ऐवान में कबायली अजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने वजीरस्तान में किसी मुमकिना ऑपरेशन की मुखालिफत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके जो जायज़ खदशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ की सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा, ताकि उनके जो खदशात हैं उनको पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिद्दत पसंद अनासिर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी। अफगानिस्तान में भी जो लड़ते रहे हैं, आज वो पाकिस्तान में आ गए हैं और जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी जो है बढ़ गई है। जहाँ आबादियों में अमन था उनमें आके ला के बसाया गया उनको, और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है। इनमें से लोग जो है जाके ज़मान पाक भी बैठे हुए हैं। ये सिर्फ कच्चे में नहीं है, ये ज़मान पाक में भी लोग जो है वहां पे बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से पेश करदा टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। कौमी असम्बली ने करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से यह रिपोर्ट देखिए। ये पार्लियामेंट आइन साज और कानून साज इदारा है जिसके इख्तियार का आइन में वाज़ेह तौर पर तयन किया गया है। आइन पाकिस्तान के तहत कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। कौमी असम्बली इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से पेश करदा करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन साज और कानून साज इदारा है। आइन साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ईवान पार्लियामेंट के काम में आला अदलिया की मुदाखलत और फैसलों को तशवीश की निगाह से देखता है। आला अदलिया के हालिया फैसले से जानिबदारी का उनसर जाहिर हो रहा है। ये ऐवान आला अदलिया की तरफ से इस अख्तियार में बेजा मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अदालत उज़्मा के हालिया मुतनाज़ा फैसलों से न सिर्फ
मुल्क में आईनी बहरान पैदा हुआ है बल्कि जानबदारी का एक तासुर कायम हुआ है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे में मुबैना तौर पर वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। ईवान पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर 8 रुकनी बेंच की तश्कील को यकसर मुस्तरद करता है। इस बेंच में 2 सीनियर तरीन जजों को शामिल न करना जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जजों को शामिल न करना भी दुरुस्त इकदाम नहीं। ईवान समझता है कि 8 रुकनी बेंच को तहलील किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कबायली इलाके के अरकान को यकीन दिलाया कि उनके खदशात ऐवान में सुने जाएंगे। इन कैमरा ब्रीफिंग में इन्हें सवालात की मुकम्मल इजाज़त होगी। खराबियों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके जो जायज़ खदशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ की सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा ताकि उनके जो खदशात हैं उनको पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। पूरे हाउस को, नेशनल असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। फिर चाहूँगा कि आपके तोसुस से उनको यकीन दिलाऊं कि कतन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे कि मामलात ख़राब हों, बल्कि ख़राबी को ठीक करने की एक सही है और उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह शामिल होगी। स्पीकर ने पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब कर लिया। इन कैमरा इजलास में आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने आंखें ही दहशतगर्दी में खोली हैं और अफगानिस्तान में भी जो लड़ते रहे हैं, आज वो पाकिस्तान में आ गए हैं और जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी जो है बढ़ गई है। जहाँ आबादियों में अमन था उनमें आके लाके बसाया गया उनको और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है। जो जिम्मेदार अफराद जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाना है, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाके बसाना है। ये किस किस्म की गुडविल थी? ये गुडविल नहीं थी, ये पाकिस्तान की और खुसूसन हमारे इन इलाकों की तबाही का जो है नुस्खा था। और आज ये उन लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी जो है उनको हासिल है। इनमें से लोग जो है जाके ज़मान पाक भी बैठे हुए हैं। ये सिर्फ कच्चे में नहीं है, ये ज़मान पाक में भी लोग जो है वहां पे बैठे हुए हैं। ये इमरान खान की भी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये जो ड्रामे हैं, शील्डें लगा के जो है एक शख्स आ रहा है कह रहा है मुझे जान का खतरा है। अगर तुम्हें जान का इतना खौफ है तो ना इतने पंगे लो जितने जो ले रहे हो। आराम से घर में बैठो जाके। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। सारे जो है कल बात करें और यहाँ पे लीडरशिप होगी मिलिट्री की, वो इसका जवाब भी देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा से मुतालिक मामले पर इन चैम्बर समात आज होगी। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर रखा है। अदालती ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद होंगे। दौरान समात स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड्स का जायजा लिया जाएगा। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और अटॉर्नी जनरल को तलब कर रखा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह करेंगे। गुजरात का रुख करते हैं। पुलिस का साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह हाउस पर छापा। रिहाइश गाह पर घर का कोई फर्द मौजूद नहीं, सिर्फ मुलाजमीन हैं, तर्जुमान की जानिब से बताया गया। और पुलिस ने परवेज इलाही की रिहाइश गाह को घेरे में ले रखा है, जबकि पुलिस 1 घंटे बाद इस घर से वापस चले गई। पुलिस की 20 के करीब गाड़ियों ने 1 घंटे तक उनके घर का मुहासरा किए रखा। तो पुलिस का साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर छापा। रिहाइश गाह पर घर का कोई फर्द मौजूद नहीं है, सिर्फ मुलाजमीन हैं, तर्जुमान की जानिब से यह बताया जा रहा है। जबकि पुलिस ने परवेज इलाही की रिहाइश गाह को घेरे में ले रखा है और पुलिस 1 घंटे के बाद घर से वापस चले गई। पुलिस की 20 के करीब गाड़ियों ने 1 घंटे तक घर का मुहासरा किए रखा। तो गुजरात से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस का साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर छापा। रिहाइश गाह पर घर का कोई फर्द मौजूद नहीं, सिर्फ मुलाजमीन मौजूद हैं, तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया। जबकि पुलिस ने
परवेज इलाही की रिहाइशगाह को घेरे में लिए रखा है। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया, जबकि 1 घंटे के बाद पुलिस वापस रवाना हुई और 20 के करीब गाड़ियां थी जिन्होंने इस घर का मुहासरा किए हुआ था। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह का 1 घंटे तक पुलिस ने मुहासरा किए रखा, जबकि तर्जुमान की जानिब से यह कहा गया कि रिहाइशगाह पर घर का कोई भी फर्द मौजूद नहीं है, सिर्फ मुलाजमीन ही मौजूद हैं। गुजरात से नवीद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा किस वक्त पुलिस यहां पर आई? 20 के करीब गाड़ियां थी और अब रवाना हो चुकी है पुलिस। देखिए जी, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह कुंजा हाउस पर पुलिस ने थोड़ी देर पहले छापा मारा है। पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे तक कुंजा हाउस का मुहासरा किए रखा। पुलिस की 20 के करीब गाड़ियां जो हैं, जिसमें एलीट फोर्स और एंटी करप्शन की टीमें मौजूद थी, जिन्होंने कुंजा हाउस के मेन गेट के सामने नाका लगाए रखा। इस हवाले से जब हमारी कुंजा हाउस तर्जमान से बात हुई तो उनका कहना था कि कुंजा हाउस में इस वक्त घरेलू मुलाजमी मौजूद है और फैमिली का कोई फर्द मौजूद नहीं है। और जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पर एंटी करप्शन गुजरात के मुख्तलिफ मनसूबों में करप्शन का एक मुकदमा दर्ज है, जिस पर एंटी करप्शन और गुजरात पुलिस ने छापा मारा है। यहाँ पर यह बताता चलूं कि चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत जाने के बाद पुलिस का कुंजा हाउस पर यह तीसरा छापा है जिसमें पुलिस को मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात केस में इख्तलाफी राय देने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच नंबर 2 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस याया आफरीदी बेंच नंबर 4 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच नंबर 5 में मुकदमात की समाअत करेंगी, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला दूसरे 3 रुकनी बेंच में समाअत करेंगे। और मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ काबीना ने हर धर्मी इख्तियार कर रखी है। अदालती बिल के खिलाफ समाअत से कबल ही बेंच को मुस्तरद कर देना गैर जमहूरी अमल है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन से उमर डार, जुल्फिकार घुमन और आसिफ चट्टा एडवोकेट ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में तमाम काबिल जज मौजूद हैं। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और का कोई तस्वुर ही नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को माइनस करके कोई हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। इलेक्शन अवाम का बुनियादी हक और जमहूरियत की रूह है। आइन और कानून के मुताबिक फंड्स को रोका नहीं जा सकता। मुल्क में सियासी पारा कम करने के लिए पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी मुतहर्रिक हो चुकी है। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और कमर जमान कायरा की शाहजैन बुगटी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस वक्त डेडलॉक है, हमें बतौर सियासतदान अपना किरदार अदा करना होगा। सरबराह जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुगटी का कहना था कि मुज़ाकरात के अमल को हर सूरत जारी रहना चाहिए। इस पर डेडलॉक है और अवाम मायूस है, अवाम परेशान है और कोई उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको होप हो कि हम पॉलिटिशियंस अपना रोल अदा करें। बातचीत के अमल को चलना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए और इनकी इस बात को हम वेलकम करते हैं। और हमने ये गुजारिश की है कि हम अपने दोस्तों से क्वेटा में बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह कल या परसों इस पर दोबारा बैठेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। सूबे में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 30 अप्रैल को शेड्यूल थे। NA-22 मर्दान, 24 चारसदा और 31 पेशावर पर 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल थे। इमरान खान के हल्फ ना लेने पर इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा नशिस्तों को खाली करार देकर शेड्यूल का ऐलान किया था, जिस पर PTI के उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट को शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की थी।
सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी बड़ा चैलेंज बन चुकी है। सरमायाकारी करने वाली 16 कंपनीज में से सिर्फ 3 रह चुकी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए हाई रिस्क मुल्क बन चुका है। कोई सरमायाकार यहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पहले से मौजूद गैर मुल्की सरमायाकार अपने असासे भेजकर वापस जा रहे हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने मजीद बताया कि ईरान से डीजल स्मगल होने से पीएसओ को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्मगलर्स की सहूलतकार मौजूद हैं। काबीना मामले पर मुतफिका तौर पर फैसला करे तो मसला हल हो जाएगा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।